अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो उसमें कह रहा है कि इन अ सर्टेन ईयर जेम्स पुट $600 इन अ बैंक एट द एंड ऑफ जून, एंड ऑफ मार्च, एंड 400 इन द सेम बैंक एट द एंड ऑफ जून. द बैंक ऑफर्स 3% per annum simple interest rate. Find the total amount that James receives from the bank at the end of the December in that year. अब वो बात करता है कि भाई एक बंदा है जिसका नाम जेम है, वो मार्च के एंड पे क्या करते हैं, $600 जमा करा देते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज 600। बैंक कितना इंटरेस्ट देगा? 3% इंटरेस्ट देगा, यानी जो प्रॉफिट देगा 3%। तो अब उसने क्या किया कि जून के एंड पे मजीद अमाउंट उसने जमा कराई है, इसलिए हम पहले 3 मंथ का इंटरेस्ट रेट निकालेंगे जो कि 600 पे निकलेगा। इसलिए जो नेक्स्ट 400 है फिलहाल हम उनको नहीं डिस्कस कर रहे। तो हमने लिखना है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कब? एंड ऑफ मार्च टू जून। तो एंड ऑफ मार्च टू जून जो है हम निकालेंगे, उसमें उसके पास कितना इंटरेस्ट रेट बनेगा कि क्या 3% है। अच्छा, टाइम जो उसने दिया हुआ था 3 मंथ्स दिया हुआ था, ठीक है। तो 3/12 ईयर्स आपने लिखने, ठीक है। 3/12 ईयर्स मतलब पर एनम की बात करते हैं तो मंथ को ईयर की फॉर्म में लिखते रहे। अब देखो 3% किसका निकालना है? 3% हमने निकालना है जी, जो बेसिक अमाउंट है दैट इज 600 मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम साथ मल्टीप्लाई करना है। टाइम कितना है? 3/12 है, 3/12 हो गए, ठीक है। अब आपने करना ये है कि अच्छा, ये मैंने कुछ ये सारा पहले लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ टाइम बचत के लिए। मैं दोबारा लिख लूँगा क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। तो अब देखें 3 आवर 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 600 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ठीक हो गया। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई आपने करना है। सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि ये वाले 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल कर दें। 6 1 ज़र और 6 2 ज़र 12, 3 3 ज़र 9 हो गया। 9 ओवर 2 डॉलर दैट इज़ 4.5 डॉलर जो है, अच्छा डॉलर इधर लगाने साथ, डॉलर जो है उसको 3 मंथ में जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो कितना बनेगा जी? 4.5 डॉलर। अब जो है, अब आपने करना है नेक्स्ट, व्हेन $400 मोर एडेड टू जेम, जेमी है ना बंदे का नाम, जेम्स अकाउंट, कि भाई जब $400 और उसके अकाउंट में ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्या चेंज हो जाएगा? लाजमी बात है। पहले कितना था? $600 पहले से उसके अकाउंट में पड़े थे, 400 क्या कर दिया गया? मजीद डॉलर ऐड कर दिए गए हैं, तो टोटल जो उसके पास प्रिंसिपल आ गया वो $1000 आ गया, ठीक है जी। रेट वही है यार, INCIPA प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो तो 3% ही है। फिर हम बात कर लेते हैं जी टाइम की। जो टाइम है जी 6 मंथ से, क्योंकि हम मुझे कैसे पता चला 6 मंथ? स्टेटमेंट में डायरेक्ट तो कुछ नहीं लिखा हुआ 6 मंथ, लेकिन वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ईयर कब एंड होता है? दिसंबर में। तो दिसंबर में अगर एंड होता है तो इसका मतलब है कि जुलाई से उसका प्रॉफिट शुरू होगा, जुलाई टू दिसंबर। अब देखिए जुलाई से दिसंबर तक का जो टाइम है उस पे जो 3% उसको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो किन पैसों पे मिलेगा? 1000 पे मिलेगा, क्योंकि 600 पहले पड़े थे, 1000 और ऐड कर दिए गए। तो देखिए जुलाई की अगर हम बात करें, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, तो टोटल 6 मंथ होते हैं। अगर आप जुलाई टू दिसंबर काउंट करें तो टोटल 6 मंथ होते हैं। इसलिए टाइम कुछ यूँ हो जाएगा 6/12 ईयर्स, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई करके आप 1/2 ईयर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ ईयर है। अब हमने क्या निकालना है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ interest for 6 months, for the last 6 months, that is from July to December, क्या है? 3% of $1000 और मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इज 1/2 ईयर्स, ठीक हो गया। अब देखें क्या हो गया, 3 क्योंकि इसके साथ परसेंटेज का साइन है इसलिए इसके नीचे क्या लगेगा? 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और आगे 1 2 3 जीरो आ गए, 1/2
इन दो को 2 जीरो से कैंसिल कर दें। 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाता है तो 5 3 ज़र 15। अब देखिए उसे 6 माह में $15 और मिल गए। अब उसने क्या पूछा था कि फाइंड टोटल अमाउंट दैट जेम रिसीव्स। अच्छा जी, अब आपने लिखना है जी टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। टोटल अमाउंट जेम्स रिसीव, बेशक पूरी इंग्लिश लिखने मेरे पास जगह कम है तो मैं इतना ही लिखूंगा। अब टोटल अमाउंट कैसे होगी? पहले उसके पास कितने पैसे थे? 600 उसके जाती पैसे हैं, ठीक है जी। डॉलर का साइन में कॉमन करके लिख दूँ, $600 उसके पास पहले थे। इन 600 पे उसको कुछ इंटरेस्ट मिला था, आई थिंक 4.5, ये 4.5 उसको प्रॉफिट मिला था, ठीक हो गया जी 4.5। उसके बाद उसने $400 मजीद जो है ऐड कर दिए थे अकाउंट में। जब 400 मजीद ऐड कर दिए तो उसके बाद उसको जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला? $15। तो असल में उसके पास अपने पैसे कितने थे? अपने पैसे थे उसके पास 1000। अपने पैसे कितने थे? 1000। उसमें 15 प्लस 14 19 हो गया, 19.5। तो $1019.5 जो है उसके अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर इतने पैसे पड़े होंगे, यानी कि 19.5 जो है उसको टोटल मिला प्रॉफिट, जो कि कितने माह में? थ्री मंथ इधर थे और 6 मंथ, यानी 9 मंथ में उसको टोटल जो प्रॉफिट मिला वो $19.5 उसको प्रॉफिट मिला, इंटरेस्ट मिला, जबकि उसके पास अपने पैसे $1000 थे। तो टोटल मिला के 1019.5 यानी $1019.5 उसके बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर अवेलेबल होंगे उसके अकाउंट में। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विच इज पेड टू डिपॉजिटर फ्रॉम 3.5 to 4.5% per annum. Find how much more interest Susan would receive if she deposited $6,400 in the bank for 6 months at the end of a new interest rate. अब वो कह रहा है कि भाई एक जो Susan है उसने क्या किया कि जो प्रिंसिपल अमाउंट थी कितनी थी? 6400 उसके पास डॉलर जो थे। इनिशियल इंटरेस्ट रेट कितना था? 3.5 था। जो टाइम था 6 मंथ है और 1/2 ईयर्स यानी हाफ ईयर्स के लिए। अब वो कह रहा है कि उसने बैंक ने क्या किया कि 3.5 से इंक्रीज करके 4.5 जो है इंटरेस्ट रेट रख दिया, 4.5 इंटरेस्ट रेट रख दिया। तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये बताएं कि डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट आपने बताना है। इधर के जी फाइंडिंग की कहाँ बात करता है? फाइंड हाउ मच मोर इंटरेस्ट सुसन would receive if she deposited $6,400 in the bank for the 6 month at the end of new interest. भाई जब न्यू इंटरेस्ट रेट हुआ ना तो उसने जमा कराए तब पैसे। तो सिंपल सी बात है कि भाई हमने ये देखना है कि अगर वो ये 6400 पहले जमा कराती जब इंटरेस्ट रेट 3.5% होता तब उसे कितने पैसे मिलने थे? और उसने 3.5% के रेट के बजाय उसने जब रेट इंक्रीज हुआ 3.5 के बजाय 4% इंक्रीज हुआ तो उसने तब पैसे जमा कराए। तो अब हमने देखना है कि जब उसने पैसे जमा कराए 4% पे तो तब उसको कितने पैसे मिले हैं और पहले कितने थे, तो उन दोनों में फ़र्क कितना है। अगर वो पहले जमा कराती तब उसे कितना इंटरेस्ट मिलता, बाद में जमा कराती फिर कितना मिला, और उन दोनों में फ़र्क कितना है। ठीक है, चलें अब पहले हमने इंटरेस्ट निकालते हैं कि अगर उसके पास 3.5% के हिसाब से जमा कराती फिर क्या होता। तो हम हमारे पास क्या है, यानी 3.5% हमने निकालना है ऑफ $6,400 का, हमने 3.5% निकालना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3.5 अवर परसेंटेज है इसलिए साथ 100 लगेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है $6,400, इसी तरह आ गया 20 से कैंसिल। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 64, तो हमारे पास 3.5 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हमारे पास 3.5 मल्टी, अच्छा नहीं सॉरी, इसमें ना टाइम साथ मल्टीप्लाई करना था जो कि हमसे मिस हो गया। मल्टीप्लाई बाय 2 तो मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो इसे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। आप चाहें तो इधर भी कर सकते थे, लास्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकते थे 1/2 तो 8.5, तो तब भी आपके पास आंसर ठीक आता। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 32 तो $112, यानी कि उसको मिलने हैं $112 अगर वो इस रेट पे पैसे जमा कराती। लेकिन न्यू इंटरेस्ट रेट 4% है, उसने इस हिसाब से जमा कराया तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकालनी है कितनी है जी 4% ऑफ
कितना है जी अच्छा, इसमें के बीच में टाइम लिखना था, वो मैं भी लिख देता हूँ, ऑफ $6400 तो अब देखें ये निकालना है, तो इसमें मैं टाइम यहाँ पे लिख देता हूँ। टाइम कितना है जी? टाइम है जी 6 मंथ्स। 6 मंथ्स इज इक्वल टू 1/2 ईयर्स, यानी आधा साल है। ठीक है, अब इसी तरह 4% है, इसलिए नीचे क्या लगेगा 100। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई है, 6400 मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया 1/2। तो ये 2 0 से कट गए, 230 टू ज़र, तो 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, उसको मिलने हैं $128, उसको मिले हैं मिलेंगे जब वो जमा कराएगी किस हिसाब से, 4% के हिसाब से। तो अब डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये कि 4% जो रेट आया है वो आया जी $128 उसे मिले। अगर वो पहले जमा कराती तो उसको $112 मिलते। ठीक हो गई? ठीक है, उसको कितने मिलते? $112 मिलते। तो इस हिसाब से हमारे पास कितना हो जाएगा जी, 8 और 8 16 हो गए, 128 112, यानी कि उसको $16 जो है ज़्यादा मिले हैं जब उसने 4% के हिसाब से जमा कराया। अगर वो पीछे जमा कराती ना इस रेट पे तो उसे $16 कम मिलते। तो उसने यही कहा था कि सोसन वुड रिसीव इफ, अगर फाइंड दी फाइंड हाउ मच मोर इंटरेस्ट। अच्छा, तो आपने लिख देना है SUS, नाम भी एक तो इनके अजीबो गरीब होते हैं, क्या स्पेलिंग है? सोसन है या हाँ SUAN है। सोसन विल REC रिसीव कितना, उसने मोर की बात की है, हाँ, पर्सन विल रिसीव $16 मोर। ठीक है, मोर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, बस इतनी सी बात है। तो हमारे पास इतना सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। वीडियो पास करके उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है ना जी 14 में कह रहा है जैस्मीन इन्वेस्टेड $5,000 in a building society which paid simple interest at rate of 7.1/4% per annum to its investor. After 2 years, the rate was increased to 7.6% per annum. Find the amount she had at the end of the 7 years. अब कह रहे हैं कि एक कोई औरत है, मतलब लेडीज़ है, जैस्मीन, जो क्या कर रही है, $5,000 एक सोसाइटी जो है, बिल्डिंग सोसाइटी, मतलब वो घर बना के कोई बेचती है, उसमें इन्वेस्ट करती है। इनिशियल जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपनी कहती है कि भाई हम आपको देंगे 7.1/4%, दैट इज 7.25% देंगे। टाइम कितना है? 2 ईयर्स है। 2 साल बाद क्या होता है कि जो रेट होता है वो 7.25 के बजाय 7.6% क्या कर दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है, रेट इंक्रीज कर दिया जाता है इंटरेस्ट का। तो टाइम कितना है? 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो अब क्या है कि जो जैस्मीन है उसने टोटल कितने टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट किए? 2 और 5 7 ईयर्स के लिए। तो कह रहे हैं कि टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, यानी उसके पास जो टोटल अमाउंट होगी एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स वो कितनी होगी, वो हमने बतानी है। एक तो उसके अपने पैसे हैं ना, उसके बाद उसको प्रॉफिट मिला है वो मिला के, यानी टोटल एट द एंड ऑफ ईयर उसको कितने पैसे, 7 साल बाद उसके अकाउंट में कितने पैसे होंगे, यानी कंपनी उसको कितना पैसा देगी। तो चले पहले हम ऐसे करते हैं कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल उसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालें। अब क्या है कि 7.25% ऑफ के किसका है, $4,000 है। कितने हैं जी? $4,000। और टाइम कितना है? 2 साल है। 2 जो है ये टाइम है, ठीक है, इसलिए मैंने 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया। अब क्या हो जाएगा 7.25 आवर क्या हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 4 2 ज़र 8,000 मल्टीप्लाई कर दें ना, 4 2 ज़र 8 हो जाएगा। ये वाले 2 जीरो को इन 2 जीरो से कैंसिल कर दें। 7.25 को मल्टीप्लाई करें किससे? 80 से। तो 7.25 मल्टीप्लाई बाय 80, तो 580, यानी जो पहले उसको पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा जी? 580 पहले 2 साल 7.25 इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 4,000 पे उसको मिले $580। न्यू इंटरेस्ट रेट कितना है? 7.6% है। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि 7.6% ऑफ कितने पैसे उसके हैं? पैसे उसके पास हैं जी उसके हैं $4,000 और टाइम कितना है? 5 ईयर्स है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, ये जो है ना, इसको आपने इधर ऊपर लिख देना है, इसको नीचे लिख देना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब नीचे वाले स्टेप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम
टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर्स। सही है। तो इसलिए क्योंकि अब नीचे तो मुझे जगह चाहिए अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए अब देखें ये हो जाएगा 7.6 आवर 100। क्यों 100 क्यों लगा? क्योंकि परसेंटेज का साइन है, आप का मतलब मल्टीप्लाई, और 5 4 ज़र देखो जी 20 हो गया, और 2 ज़ीरो और साथ लगा दें, 1 और 2 और 3 ज़ीरो, ठीक है। इन 2 ज़ीरो को इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर दें तो 7.6 मल्टीप्लाई बाय 200 हो जाएगा। तो अब देखिए 7.6 को 200 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7.6 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? $1520। अब उससे कितने डॉलर और 5 साल में मिले? $1520 उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के हिसाब से मिले, जो कि रेट क्या था? 7.6%। टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर क्या होगा? टोटल अमाउंट हमने निकाली है, तो चलिए उधर थोड़ी जगह कम है, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से लिखना शुरू कर देता हूँ। आप उसके पास पहले कितने पैसे थे उसने जमा कराए? $4000 उसने पहले जमा कराए। 4000 के बाद उसके बाद चले ये देखें, पहला प्रॉफिट जो उसको हुआ 580 का हुआ, फिर उसके पास नेक्स्ट जो उसको प्रॉफिट हुआ 1520 का हुआ। तो टोटल जो अमाउंट उसको मिलेगी, इन सारों को हमने क्या कर लेना है कि जमा कर लेना है। 4000 उसके पास थे, 580 उसको पहले 2 साल में मिले, और 15 और 20 जो है उसको मिले नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो टोटल उसके पास एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स 6100 यानी $6100 उसके अकाउंट में होंगे, यानी शी रिसीव $6100 एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी किया करें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है ना 15, अब वो कह रहे हैं डैनियल डिपॉजिट सर्टेन अमाउंट सर्टेन सम ऑफ मनी इन अ बैंक इफ the simple interest rate of the bank decreases from 3.4% per annum to 3.1% per annum. Daniel's interest will increase by 50% in a year. Find the sum of money he deposits. अब हमने क्या करना है कि वो हमें बता रहा है कि भाई उसका जो इंटरेस्ट बढ़ा है वो 50% है, यानी जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट का में डिफरेंस होने की वजह से, यानी इंटरेस्ट में कमी होने की वजह से उसको क्या हुआ है कि एक साल में $50 यानी उसको मिला है। जब इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो मिला है, पहले शायद ज़्यादा मिलता हो, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कमी हुई है तो कह रहा है कि उसको साल में कितने पैसे मिले? $50 मिले। अब वो कह रहे हैं आपने बताना ये है कि उसके पास जो प्रिंसिपल था, उसके पास जो बेसिक अमाउंट थी वो कितनी थी जो उसने बैंक में डिपॉजिट की थी, जिसको हमने यहाँ लेट किया हुआ कि लेट प्रिंसिपल जो है दैट इज $X है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट मैंने यहाँ भी लिख दिया, यहाँ पे आप बेशक यहाँ ना लिखें, आप यहाँ पे लिख दें। इनिशियल इंटरेस्ट जो था 3.34% था, आफ्टर डिक्रीज जो है इंटरेस्ट रेट हो गया जी 3.1/2% हो गया। अब डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट की बात करता है, तो डिफरेंस इन इंटरेस्ट का मतलब है कि 3/4% ऑफ X माइनस 1/2% ऑफ X इज इक्वल टू कितने डॉलर हैं? $50 है। तो अब देखिए 4 3 12 और 15 आवर 4 और 7 मल्टीप्लाई बाय 100 और 7 ये एक्स इसके साथ ऊपर लगा दें, मैं बताता हूँ 100 क्यों आ रहा है। 3 2 6 और 7 आवर 2 और 7 मल्टीप्लाई कर दें 100 और एक्स से 7 के साथ लिख दें और क्या आ जाएगा 50। अब क्योंकि 3/4% ऑफ 100 है, तो जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे वाले नंबर से 100 मल्टीप्लाई करें, अगर ना हो तो 100 लगा देते हैं, और अगर लाजमी बात है इसके नीचे तो पहले से एक 4 मौजूद था तो ये नीचे 100 भी आना है, क्योंकि परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज निकालनी है, तो इसलिए 100 इस वजह से लगा। इसी वजह से यहाँ पर भी क्योंकि परसेंटेज का साइन था इसलिए इस 2 के साथ 100 मल्टीप्लाई हुआ और इस बाकी के साथ नीचे 100 डिवाइड हुआ। तो अब ये आ जाएगा जी 15x आवर, ये 400 हो जाएगा, और 7x आवर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 इसी तरह लिखते हैं। ठीक है, अब ये इस 15x को इसी तरह रहने दें और 400 इसी तरह आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 7x कर दें और 2 मल्टीप्लाई बाय 200। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2 कहाँ से आ गया? अच्छा, आपको पता है जी, कुछ को तो पता ही होगा। ठीक है, इसलिए एक स्टेप कंप्लीट होने दें, फिर हम बताते हैं कि जी
ये सारा हुआ क्या, 14x अवर 400 इज इक्वल टू 50। अब इसलिए क्योंकि इधर 400 था तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ना मैंने ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर सेम हो गए। डिनोमिनेटर सेम हो गए तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखो, नोमिनेटर एज इट इज आ जाएंगे, उनके दरमियान जो साइन है वो भी इसी तरह आ जाएगा। आप एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 15 में से 14 चले गए तो सिर्फ x बच गया, नीचे 400 हो गया और दूसरी तरफ हमारे पास 50 हो गया। अब x इसी तरह हो जाएगा और ये जो $50 हैं ये 400 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 4 ज़र कितना हो गया जी 20 और 1 और 2 ज़ीरो इसके साथ आ जाएंगे जी। और अच्छा जी वही मैं कहूँ कि ये क्या हो रहा है, ये 50 है ना तो एक 0 साथ और लगेगा, यानी 5 4 ज़र 20, 1 2 3 0 इस तरह आगे, या मल्टीप्लाई करके भी लिख लें तब भी। तो उसने हमसे ये कहा था कि फाइंड द सम ऑफ मनी ही डिपॉजिट, he deposited $20,000 इनिशियली। बुनियादी तौर पर उसने $20,000 जो है जमा कराए थे। इस वजह से रेट में कमी होने की वजह से उसके इंटरेस्ट में भी लाजिम बात है कमी होगी। तो क्वेश्चन हो गया जी 16 कंप्लीट। आई तो सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 16 ही था, इट वाज क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या था जी 15 था, बाय मिस्टेक मैंने 15 लिख दिया, 16 लिख दिया। तो कंप्लीट हो गया। अभी हम चलेंगे 16 की तरफ। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं राज डिपॉजिट्स $20,000 इन अ बैंक that pays simple interest at a rate of 2.75% per annum. If the interest rate decreases to X% per annum, he will receive $50 less every year. Find the value of X. अब वो कह रहा है कि भाई राज एक बंदा है जिसने $20,000 एक बैंक में जमा कराए हैं और जो इंटरेस्ट रेट था यानी प्रिंसिपल 20,000 है, $20,000 है, रेट जो है 2.75% है। तो अब पहले हम इसके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर आगे आगे एक्सप्लेन करता जाऊंगा और साथ साथ चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब 2.75% हमने निकालना है जी किसका, $20,000 है क्योंकि $20,000 है। तो 2.75 अवर 100 लगेगा मल्टीप्लाई बाय 20,000। ऐसा करें कि इन दो ज़ीरो से कैंसिल कर दें, 2.75 को मल्टीप्लाई कर दो $200 से। तो अब हम चेक करते हैं जी कि हमारे पास 2.75 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए 200 से तो $550। अब उसको मिलेंगे $550। अब वो आगे कहता है कि इफ द इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज टू X%, व्हेन इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज टू X%, कि जब इंटरेस्ट रेट है 2.75% से डिक्रीज करके कम करके X% कर दिया जाए तो उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो कितने मिलते हैं, $50 मिलते हैं। कितने मिलते हैं, ही रिसीव्स, अच्छा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ही रिसीव कितने हैं जी, $50 उसको रिसीव होते हैं। तो अब कह रहे हैं कि ही विल रिसीव 50 लेस एवरी ईयर। अच्छा 50 कम मिलते हैं, 50 नहीं मिलते। कह रहे हैं कि अगर जो इंटरेस्ट रेट है 2.75% से कम करके X% कर दिया जाए तो उसको जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है जो उसको मिलेंगे हर साल 50 कम मिलेंगे। तो अब उसको पहले कितने मिले हैं, पहले उसको मिले हैं जी $550 उससे मिले हैं, लेकिन क्योंकि अब इंटरेस्ट में कमी आ गई है, डिक्रीज आ गया है X%, तो और डिक्रीज होने की वजह से कितने मिले हैं, कम मिले हैं $50। ये 50 उसने हमें खुद बताया, स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है कि $50 कम मिल रहे हैं। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने पैसे मिलेंगे, $500 उसको लाजमी बात है फिर मिलेंगे क्योंकि उसमें कमी आई है। अब उसने हमसे पूछा है कि वैल्यू फाइंड करें एक्स की। तो अब देखें बहुत आसान सा आगे क्वेश्चन हो गया, आपने लिख देना वैल्यू ऑफ एक्स को लिए X% इज इक्वल टू कितने अमाउंट इंटरेस्ट मिला है, जो प्रॉफिट मिला है, बेसिक अमाउंट कितनी थी, क्योंकि परसेंटेज उसने बताई है तो हम परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे। परसेंटेज में का यही फार्मूला होता है जो मतलब कि प्रॉफिट होता है और किस जो बेसिक हमारे पास कितना है जी 20,000 और मल्टीप्लाई बाय हम क्या करते होते हैं 100%। ठीक हो गया जी। तो ये सही। अब हमारे पास कितने 1 2 3 4 जीरो हैं, 4 जीरो,
1 2 3 4 जीरो से कैंसिल हो गए, परसेंटेज का साइन परसेंटेज से कैंसिल कर दो, तो जो x आ जाएगी 5/2, दैट इज x इज इक्वल टू 2.5। उसने x परसेंट नहीं पूछा था, उसने x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू इसी तरीके से निकलेगी, यानी 2.5। तो इस तरीके से हमारे पास जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड उसने करने का कहा, तो हमें बता दिया उसे कि भाई जो x है दैट इज़ 2.5 है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर था जी 16 भी कंप्लीट हो गया इस लेक्चर में। इसके शुरू के क्वेश्चन सारे हमने कंप्लीट किए हुए हैं, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।